मुख्तार अंसारी वो नाम जो इन दिनों चर्चा में है। जेल में बंद मुख्तार अंसारी को एक बार फिर से गैंगस्टर एक्ट में एक बार फिर से 10 साल की सजा सुनाई गई है। मुख्तार को अब तक कुल 6ठी और गैंगस्टर में मुकदमे में 4थी बार सजा सुनाई गई है। गैंगस्टर एक्ट में यह तीसरी बार है जब उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। मुख्तार अंसारी और गैंगस्टर एक्ट के एक और मुकदमे में भी 10 वर्ष कैद और 5 लाख रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई गई थी। मुख्तार को अब तक कुल 6ठी और गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे में 4थी बार सजा सुनाई गई है। गैंगस्टर एक्ट में यह तीसरी बार है जब उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने माफिया के गुर्गे सोनू यादव को भी 5 साल कारावास और 2 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई थी। 19 अप्रैल 2009 को कारंडा के सुआपुर निवासी कपिल देव सिंह ने की हत्या में 24 नवंबर 2009 को मोहम्मदाबाद के मीर हसन के हत्या के प्रयास में गैंग चार्ट में शामिल करते हुए 2 जून 2010 को मुख्तार अंसारी व सोनू यादव के खिलाफ करड़ा थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। मुख्तार के वकील लियाकत अली ने कहा था कि फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। सजा सुनाए जाने के बाद वक्त बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोनू यादव से उपस्थित था। मुख्तार ने हाथ जोड़कर उम्र और बीमारी का हवाला देते हुए कहा था कि उसका इस मामले से सरोकार नहीं है। वर्ष 2005 में जेल में बंद है, उसके कम से कम सजा कर देने की विनती की गई थी। 2 जून 2010 को मुख्तार अंसारी और सोनू यादव के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे की सुनवाई से पहले हाई कोर्ट में चल रही थी। मार्च 2022 में हाई कोर्ट से मुकदमा ट्रांसफर होकर जनपद में एमपी एमएलए कोर्ट में आया। कुल 135 तारीखों की सुनवाई के बाद गुरुवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार और सोनू यादव को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर दिया था। अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद मिश्रा शुक्रवार को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में पहुंचे और 15 मिनट तक अभियोजन पक्ष में सहायक शासकीय अभिवक्ता नीरज श्रीवास्तव और मुख्तार के वकील लियाकत अली की दाखिलों को सुना। नीरज ने कहा कि मुख्तार अंसारी को अब तक 5 मामलों में सजा हो चुकी है और उसे अधिक से अधिक सजा सुनाई जाएगी। वहीं मुख्तार के वकील लियाकत अली ने अधिक उम्र व कई बीमारियों का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने का अनुरोध किया था। इसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश यह कहकर अपने चैम्बर में चले गए कि 3 बजे फैसला सुनाया जाएगा। वह 3 बजे दोबारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में पहुंचे और करीब 3:35 तक मुख्तार को सजा सुनाई गई। उन्होंने मुख्तार से कहा कि आप पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दोष सिद्ध हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे। मुख्तार ने हाथ जोड़कर विनती की कि उसे कम से कम सजा सुनाई जाए, मगर कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट की अधिकतम 10 वर्ष की सजा उसे दे दी। 1986 में गैंगस्टर एक्ट बना था। सरकार ने 2016 में इसे संबोधित किया था। इसके अनुसार उस समय तक गवाहों के पक्षद्रोही होने या भय से गवाहों को अपनी गवाही से मुकर जाने के कारण अभियुक्त बरी हो जाने के गया था। गैंगस्टर का प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था कि यदि अभियोजन पक्ष पर यह सिद्ध कर सकते हैं कि गवाह अभियुक्त और उसके गैंग के भय से पक्षद्रोही हुआ है या वो अपनी गवाही से मुकर गया है तो भी अपराध को सजा दी जा सकती है। मुख्तार कई बार गैंग बनाकर कई जनपदों में हत्या, लूट व हत्या के प्रयास जैसे वारदातों का वारदात दे चुका है और इस कारण इसी एक्ट के तहत उसे सजा सुनाई गई है।